कक्षा 9 एनसीईआरटी भूगोल का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अध्याय 6 का जनसंख्या का होगा। प्रथम प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 121 करोड़, ऑप्शन सी 110 करोड़ और ऑप्शन डी 90 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 121 करोड़। प्रश्न संख्या 2, भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए प्रथम पर, ऑप्शन बी द्वितीय पर, ऑप्शन सी तृतीय पर, ऑप्शन डी चतुर्थ पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय पर। प्रश्न संख्या 3, भारत की जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष पर, ऑप्शन बी 10 वर्ष पर, ऑप्शन सी 12 वर्ष पर और ऑप्शन डी 15 वर्ष पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 वर्ष पर। प्रश्न संख्या 4, भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1881 में और ऑप्शन डी 1891 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1872 में। प्रश्न संख्या 5, भारत की व्यवस्थित जनगणना कब से शुरू हुई? ऑप्शन ए 1872 से, ऑप्शन बी 1881 से, ऑप्शन सी 1891 से और ऑप्शन डी 1901 से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1881 से। प्रश्न संख्या 6, 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ऑप्शन ए 21.54%, ऑप्शन बी 17.64%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 15%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 17.64%। प्रश्न संख्या 7, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? ऑप्शन ए 121 मिलियन, ऑप्शन बी 200 मिलियन, ऑप्शन सी 150 मिलियन और ऑप्शन डी 250 मिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 181 मिलियन। प्रश्न संख्या 8, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 9, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी केरल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार में। प्रश्न संख्या 10, भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में और ऑप्शन डी मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 65.38%, ऑप्शन बी 72.99%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी 68%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 72.99%। प्रश्न संख्या 12, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 82.14%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी 70%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 82.14%। प्रश्न संख्या 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 65.46%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 55%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 65.46%। प्रश्न संख्या 14, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में। प्रश्न संख्या 15, 2011 की जनगणना के में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य में थी? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार में। प्रश्न संख्या 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? ऑप्शन ए 933, ऑप्शन बी 940, ऑप्शन सी 950 और ऑप्शन डी 960। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 940।
प्रश्न संख्या 17, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में था? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल में। प्रश्न संख्या 18, 2011 की जनगणना में न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में था? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी में। प्रश्न संख्या 19, भारत की कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग में मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष से ऊपर और ऑप्शन डी 10 से 50 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 50 से 59 वर्ष। प्रश्न संख्या 20, 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन ए 13.1%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी 15%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 13.1%। प्रश्न संख्या 21, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 31.16%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी 40%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 31.16%। प्रश्न संख्या 22, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 68.84%, ऑप्शन सी 65% और ऑप्शन डी 60%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 68.64%। प्रश्न संख्या 23, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 24, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 25, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। प्रश्न संख्या 26, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी दमन और दीव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 27, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी नागालैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार में। प्रश्न संख्या 28, भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में थी? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी नागालैंड में और ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड में। प्रश्न संख्या 29, भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी दमन द्वीप में और ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में। प्रश्न संख्या 30, भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या विस्फोट से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश।
प्रश्न संख्या 31, भारत की जनसंख्या का कौन सा पहलू संसाधनों पर दबाव डालता है? ऑप्शन ए तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी लिंगानुपात, ऑप्शन सी साक्षरता और ऑप्शन डी प्रवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तीव्र वृद्धि। प्रश्न संख्या 32, भारत की कुल श्रम शक्ति में कृषि पर निर्भरता कितनी है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 55% और ऑप्शन डी 54.6%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 54.6%। प्रश्न संख्या 33, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग निरक्षर थे? ऑप्शन ए लगभग 27 करोड़, ऑप्शन बी लगभग 30 करोड़, ऑप्शन सी लगभग 25 करोड़ और ऑप्शन डी लगभग 20 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लगभग 27 करोड़। प्रश्न संख्या 34, भारत की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी परिवार नियोजन, ऑप्शन सी आय वितरण और ऑप्शन डी रोजगार योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिवार नियोजन। प्रश्न संख्या 35, 2011 में भारत का जनसांख्यिकीय लाभ किस कारण से माना गया है? ऑप्शन ए युवाओं की अधिक संख्या, ऑप्शन बी वृद्धों की अधिक संख्या, ऑप्शन सी बाल जनसंख्या और ऑप्शन डी प्रवासी जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए युवाओं की अधिक संख्या। प्रश्न संख्या 36, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत 15 से 59 वर्ष की आयु का है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 63%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 55%। प्रश्न संख्या 36, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत 15 से 59 वर्ष की आयु का है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 63%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 63%। प्रश्न संख्या 37, भारत में वृद्ध जनसंख्या 60+ आयु का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 7.4%, ऑप्शन बी 8.6%, ऑप्शन सी 9% और ऑप्शन डी 10%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8.6%। प्रश्न संख्या 38, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? ऑप्शन ए तमिलनाडु का, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का, ऑप्शन सी गोवा का और ऑप्शन डी दिल्ली का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली का। प्रश्न संख्या 39, भारत में सबसे कम शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी झारखंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार में। प्रश्न संख्या 40, भारत की ग्रामीण जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग किस कार्य में लगा है? ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी उद्योग में, ऑप्शन सी सेवाएं में और ऑप्शन डी खनन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि में। प्रश्न संख्या 41, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1962 में और ऑप्शन डी 1972 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 में। प्रश्न संख्या 42, भारत में किस जनगणना को विभाजन की जनगणना कहा जाता है? ऑप्शन ए 1941 की, ऑप्शन बी 1951 की, ऑप्शन सी 1961 की और ऑप्शन डी 1971 की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 में। प्रश्न संख्या 43,
किस जनगणना को हरित क्रांति की जनगणना कहा जाता है? ऑप्शन ए 1961 की, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1981 और ऑप्शन डी 1991। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1981। प्रश्न संख्या 44, भारत की जनसंख्या को किस प्रकार की वृद्धि माना जाता है? ऑप्शन ए तीव्र, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी घटती और ऑप्शन डी संतुलित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तीव्र। प्रश्न संख्या 45, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन ए उच्च जन्म दर, ऑप्शन बी उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन सी प्रवास और ऑप्शन डी रोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उच्च जन्म दर। प्रश्न संख्या 46, भारत की जनसंख्या का दबाव किस पर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन पर, ऑप्शन बी उद्योग पर, ऑप्शन सी शिक्षा पर और ऑप्शन डी स्वास्थ्य पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन पर। प्रश्न संख्या 47, भारत की जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन बी जनसंख्या हर्ष, ऑप्शन सी जनसंख्या संतुलन और ऑप्शन डी जनसंख्या नियोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट। प्रश्न संख्या 48, भारत में साक्षरता दर की वृद्धि किस कारण हुई है? ऑप्शन ए शिक्षा पर ध्यान, ऑप्शन बी शहरीकरण और ऑप्शन सी जागरूकता, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। प्रश्न संख्या 49, भारत में उच्च जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए उपजाऊ भूमि और कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी जलवायु और ऑप्शन डी रोजगार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपजाऊ भूमि और कृषि। प्रश्न संख्या 50, भारत की जनसंख्या की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए विविधता, ऑप्शन बी तीव्र वृद्धि, ऑप्शन सी ग्रामीण प्रभुत्व और ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी।